धर्म प्रेमी बंधुओं, आप सभी को जय जिनेंद्र। मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी का बहुत सहयोग मिल रहा है। आप सभी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि जन जन तक जैन धर्म के सिद्धांत पहुँचे, जैन धर्म का प्रचार हो, प्रसार हो। मेरे इस चैनल में ज्ञानार्णव ग्रंथ का स्वाध्याय चल रहा है। आज हम स्वाध्याय करेंगे 25वें श्लोक से। सर्वप्रथम मंगलाचरण करते हैं। तीने भुवन में सार बीते रागे विज्ञानेता, शिव स्वरूप शिविकार, नमो त्रियोगी सवारी के, मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणे, मंगलम कुंद कुंदाद्योति जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वे श्रोता सावधानतः श्रवन्तु। अहो सती जगत पूज्ये, लोकद्वये विशुद्धते, ज्ञान शास्त्रे सुदीक स्व सच्च स्त्रैके विडम्बते। आश्चर्य है कि विश्व के द्वारा पूजने योग व दोनों लोकों में विशुद्धि को देने वाले ऐसे ज्ञान शास्त्र के होने पर कौन सा ऐसा बुद्धिमान है जो अपने आप को समीचीन असमीचीन यानी मिथ्या शास्त्रों के द्वारा प्रेरित करेगा। अर्थात यथार्थ शास्त्र के होने पर भी जो मिथ्या शास्त्रों को पढ़ करके आत्मवांछा करता है उसे मूर्ख ही समझना चाहिए। असत शास्त्रों से विडंबित ना होने का संदेश। एक तो जीवों के कल्याण की बुद्धि नहीं जगती, और कदाचित कल्याण की बुद्धि जग भी जाए तो यहाँ एक बड़ी विपदा यह है कि धर्म के नाम पर अनेक मजहब गुरु अनेक प्रकार के मिलते हैं, और उनमें भी लोग अपने आप को सबसे उत्तम कहा करते हैं। ऐसी स्थिति में ये कल्याणार्थी किस ओर झुकें, एक यह समस्या सामने आती है। किंतु जिसमें वास्तव में हित की भावना जागी है वह पुरुष इस जाति की कितनी भी समस्याएं सामने हों फिर भी अपने आप के पथ का निश्चय कर लेता है, क्योंकि यह ज्ञान स्वरूप तो है ही। इसी कारण से इसमें शांति मिलने और जिसमें ना मिले ऐसी बातों का बोध करने में उसे विलंब नहीं लगता है। हित निर्णय की आत्मनिर्भरता। कोई पुरुष यदि ऐसा संदिग्ध होकर कि जब सभी अपनी अपनी बात कहा करते हैं तो मुझे न किसी की बात पर चलना है, और जिस काल में जिस जाति में हम उत्पन्न हुए हैं न उनकी कही हुई बात पर चलना है, मैं सबकी बात भूल करके अपने आप सत्य का आग्रह करके निष्पक्ष भाव से लो यह बैठा हूँ। विश्राम से जो सत्य पथ होगा, जो प्रभुता होगी वह स्वयं व्यक्त हो तो मुझे मान्य है। यहाँ वहाँ की कहना, उस पर चलना हमें अभिष्ट नहीं है। ऐसा निर्णय करके सब और विकल्प त्याग करके सब अपनी मान्यताओं को भूल करके विश्वास में बैठो तो जाएं। कल्याणार्थी पुरुष में अपने आप ही सहज अपने आप में वे सब बातें उत्पन्न होने लगेंगी जिस अनुभव से आत्मा का उद्धार होता है। जो उपाधि बातें हैं वे अपने आप में वह प्राप्त करता है। वास्तविक ज्ञान का और शास्त्र। भैया वास्तविक में तो वही ज्ञान है जिसमें मेरी शरण आप्त हो, मेरी शरण प्राप्त हो, वही ज्ञान शास्त्र है। ऐसे इस लोक में व परलोक में विशुद्धि देने वाले
ज्ञान शास्त्र के होते हुए भी ऐसा कौन सुधी है जो अपने आप की असत से खोटे शास्त्रों की विडंबना कराए। सभी लोग कहते हैं कि बुरे दोष बुरे होते हैं, गुण अच्छे होते हैं। अपने आप में निरखो, तब विदित होता है कि राग द्वेष मोह व अज्ञान ये सभी दोष कहलाते हैं। निष्पक्ष व केवल ज्ञान प्रकाश करना, ज्ञान प्रकाश रहना, यह गुण कहलाता है। जिस विधि से दोष दूर हो और गुणों का विकास हो, उसका उपाय जहाँ बताया गया है वह सतशास्त्र है। आचार्य देव यहाँ यह खेद प्रकट कर रहे हैं कि सत शास्त्रों के होते हुए भी असत शास्त्रों में अपनी विडंबना बना रहे हैं। यह बड़े खेद की बात है। आवश्यक शिक्षा, हमें यह शिक्षा लेनी है कि हमें तो अपने आप में शांति पाने के लिए ज्ञान दृष्टि की आवश्यकता है और शरीर की स्थिति के लिए कुछ भोजन की आवश्यकता है। इन दोनों के अतिरिक्त तो सब उद्दंडताएँ हैं। तो जैसे भोजन आवश्यक समझ रहे हैं, उससे भी आवश्यक ज्ञान दृष्टि का बनाना है। जो पुरुष ज्ञानी है, ज्ञान दृष्टि करके सहज आनंद का अनुभव किया करता है, वे क्रम से निकट काल में ही भूख के कारण भूत इस शरीर से भी विमुक्त हो जाएंगे। तो यह दुख तो अपने आप से दूर हो जाएगा। सदा के लिए संकटों से छूटना है तो भोजन दृष्टि काम ना आवेगी, किंतु ज्ञान दृष्टि काम रहेगी, काम करेगी। इस व्यवहार से इन शारीरिक शरीर आदि से अधिक ज्ञान भावना है, ज्ञान दृष्टि है। ऐसे हमें आप में दृढ़ निश्चय कर लेना चाहिए। ये समागमों में आए हुए लोग साथ न देंगे। अपने आप जितना प्रकाश ज्ञान प्रकाश बना है बस वही साथ होगा। ये 10 दिन 10 लाक्षणी के जैसे व्यवहार में मानते चले आए हैं, ये प्रतिवर्ष आते हैं। इन दिनों में हम अपना नवीन उत्साह जगाएंगे। जितनी शांति मिली है, कितना ज्ञान प्रकाश हुआ है, कितना हम पर पदार्थों से विरक्त होकर के निज तत्व में लगे हैं, ये सब देखने के ये दिन हैं। हमारा कर्तव्य है कि ज्ञान अर्जन में अधिक से अधिक लगा करें और ऐसी भावना बनाएं जिससे कि जगत की सब वस्तुएं आसार दिखें, सुहित की भावना जागे, संसार की से उपेक्षा उत्पन्न हो। यही धर्म पालन है। 26वां श्लोक कहते हैं, असच्छात्र प्रणेतार प्रज्ञालवमदोद्धता संति के चित भूपृष्ठे कवया स्वान्य वांचका। इस पृथ्वी तल पर ऐसे कितने ही कवि हैं जो थोड़े से ज्ञान को पाकर के अभिमान में चूर होते हुए मिथ्या शास्त्रों की रचना करते हैं। ऐसा करके वे दूसरे को ही धोखा नहीं देते, बल्कि वे अपने आप को भी धोखा देते हैं। इस प्रकार से वे स्वयं भी संसार में परिभ्रमण करते हुए दुखों को सहते हैं तथा दूसरों को भी उस संसार में परिभ्रमण का कारण बनते हैं। स्वच्छ प्रवचकों द्वारा असत शास्त्र का प्रणयन, जैसे लोक व्यवहार में कामों के विषयों के अभिलाषी पुरुष दंभी ठगिया बहुत से जीवन में मिला करते हैं, ऐसे ही परमार्थ पथ पर चलने वाले इस यात्री को ऐसे ठगिया भी मिला कर सकते हैं जो खोटे शास्त्रों की रचना करने वाले हैं, जो थोड़ी बुद्धि पा लेने के कारण से मद से उद्धत हो गए हैं। ऐसे अपने आप को और दूसरों को ठगने वाले हैं। इस पृथ्वी पर भी पीठ पर अनेक हैं। निष्पक्ष
हो तो कुछ निर्णय किया जा सकता है कि यह बात हित की है और यह बात अहित की है। जैसे सभी लोग यह निर्णय करने लगते हैं कि यह अन्याय है और यह अन्याय नहीं है पर पाप है, यह पाप नहीं है। कुत्ते तक तो इस बात को ही समझते हैं। कोई कुत्ता किसी के चौके से चोरी से 2-4 रोटी लेकर के भागे तो वह दूसरों की आंखें छुपाकर, पूंछ दबाकर कहीं एकांत में जाकर के वह खाता है। दूसरे कुत्ते को देख करके वह कायरता पूर्वक भागता है और किसी कुत्ते को आप स्वयं रोटी खिलाएं तो वह प्रसन्न होकर के पूंछ हिला करके खाता है। तो इन कुत्तों को भी यह बात बसी है कि यह चोरी का काम है और यह पाप का काम है। कौन नहीं जानता कि यह हित की बात है और अहित की बात है। हाँ, अज्ञान का उदय है, मिथ्यात्व का रंग चढ़ा है तो नहीं समझ सकते। इस पृथ्वी तल पर थोड़ी ही बुद्धि पा करके मदोन्मत्त हुए खोटे शास्त्रों की रचना करने वाले अनेक कविजन हैं। वे केवल अपने आत्मा का और भले जीवों को ठगने का ही काम करते हैं और खुद डूबते हैं और दूसरों को भी डुबोते हैं। देव शास्त्र गुरु का निर्णय की आवश्यकता। सर्वप्रथम धर्म पालन के लिए यह निर्णय करना जरूरी है कि सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु कौन कहलाते हैं, क्योंकि किसी भी कार्य में देव शास्त्र गुरु का सहारा लिए बिना सफलता नहीं मिलती है। कुछ भी कार्य कर लो, मानो किसी को संगीत सीखना है तो उसकी दृष्टि में यह बात बनी हुई है कि मुझे ऐसा बनना है, तो दुनिया में जिसका भी नाम सुन रखा हो, चाहे कभी देखा भी हो या ना देखा हो, बुद्धि की बात आती है कि मुझे ऐसा बनना है, तो यह तो हुआ संगीत शिक्षार्थी का देव और देवों को यह व्यवहार निभाता नहीं है। तब अपने ही ग्राम में, मोहल्ले में जो सीखने वाले उस्ताद हैं उनसे यह सीखता है। वे हुए संगीत गुरु। और जिन पुस्तकों में संगीत की विधि लिखी हुई है, मंद तेज बोलने के चिन्ह दिए गए हैं, संगीत के शास्त्र, संगीत सीखने वाला उस पुस्तक को भी देखता है और उसमें जैसा लिखा है सारे गामा आदि इत्यादि उसमें उंगली धरता है और फिर कठिन से कठिन चिन्हों को क्रम से सीखता चला जाता है। तो उन सीखने में जिन जिन पुस्तकों का सहारा लिया जा रहा है वे संगीत के शास्त्र हैं। कौन सा काम ऐसा है जिसमें इन तीनों के बिना सफलता नहीं मिलती? सफलता मिली हो, न कहीं पुस्तक हो तो वचन बोले जाएं, वे ही शास्त्र हुए। यदि धर्म के मार्ग पर हम आगे बढ़ना चाहें तो धर्म के देव, धर्म के शास्त्र और धर्म के गुरु, ये तीनों कारण आवश्यक हो जाते हैं। तो यह निर्णय करना बहुत आवश्यक है कि सच्चे देव शास्त्र गुरु और सच्चे गुरु कैसे होंगे। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दोक। हे जिनवाणी भारती तोय जपो निर्लैन, जो तेरी शरण आगे सो पावे सुख चैन। देव बजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्गंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार मंत्र।